ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी शिव बाबा संग पावरफुल योग नहीं लग पाता तो क्या करें। देखिए, जब हम योग करने बैठते हैं, बाबा का ध्यान करते हैं, हम बाबा संग बात करने की सोचते हैं हम, लेकिन उस समय मन के अंदर व्यर्थ की बातें आ जाती है। किसी ने कुछ कह रखा हो, घर में कोई बात हो गई हो, बाहर वालों ने किसी ने कुछ कह दिया हो, कोई पुरानी बातें आएंगी। और बातें तो देखो रोज ही कुछ ना कुछ ऐसी वैसी बातें आ जाती है, लेकिन वो योग के समय ही हमें परेशान करती हैगी, जिसे बोलते हैं बाबा की माया तो आएगी। जब वो बातें हमारे को परेशान करती है, हमारे मन के अंदर वो बातें चलती है, ना तो हमें ज्ञान याद आएगा ना बाबा याद आएगा, क्योंकि हमें वो बातें परेशान कर रही है। वो बातें हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, बाबा की याद नहीं ठहरने दे रही है। फिर हमारा पावरफुल योग कैसे लगेगा, कैसे याद करेंगे हम बाबा को, क्योंकि मन के अंदर तो व्यर्थ की बातें चल रही है, दुनियादारी की बातें चल रही है, तो कैसे योग लगेगा। जब तक अपने मन को हम शांत नहीं करेंगे, बाहर की बातों से हम अपने मन को मुक्त नहीं करेंगे, जब तक हमारा योग नहीं लगेगा। इसलिए मैं कहती हूँ अपने मन की चेकिंग करो, क्योंकि आप अपनी चेकिंग खुद ही कर सकते हो कि मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके के विचार मेरे मन के अंदर आ रहे हैं, किसकी बातें मेरे मन के अंदर आ रही है, क्यों मुझे हलचल में ला रही है, क्यों मेरा योग पावरफुल नहीं लगने दे रही है। ये चेकिंग आप ही कर सकते हो। देखिए, जिस दिन अपने मन की आपने चेकिंग कर ली कि हाँ मेरे मन के अंदर किसकी बातें आती है, क्या बातें मेरे मन को परेशान करती है, क्यों मेरा योग नहीं लगता, क्यों मैं बाबा से बातें क्यों नहीं कर पाती हूँ, ये चेकिंग आप ही करो और इसका सुधार भी आप ही करो। क्योंकि मन के अंदर तो विचार आपके आ रहे हैं, तो उसका सुधार भी आप ही करोगे, कोई बाहर का नहीं करेगा। इसलिए कहती हूँ कि ज्ञान का चिंतन बार बार करा करो। देखो, बातें आएंगी, अगर हम समाज में रह रहे हैं तो बातें तो आएंगी। देखिए, हम समाज में रहते हैं तो हमें बातचीत भी करनी है, सबके पास हमें उठना बैठना भी पड़ता है, हमें उनकी बातों का हमें जवाब भी देना पड़ता है। हम इन बातों से दूर भी नहीं रह सकते, लेकिन आप वही बातें अपने अंदर ले जाओ जो आपके मन को परेशान ना करे, और व्यर्थ की बातें आप वहीं छोड़ के आओ। इस कान से सुनो और उस कान से निकाल दो। अगर लेके आओगे मन के अंदर तो योग में भी परेशान करेगी और आपको वैसे भी वो बातें परेशान करेगी। अच्छी बातें हैं तो ग्रहण करो और बुरी बात है तो वहीं छोड़ दो उसको। देखिए, अपने मन को आपको खुद ही समझाना पड़ेगा, अपने मन को आपको खुद ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि मन आपका है, विचार आपके मन के अंदर आते हैं, चाहे बाहर से आए और चाहे आपके चले। आपको ही अपने मन को समझाना है। जिस दिन आपने अपने मन को समझाना सीख लिया, उस दिन सब कुछ आसान हो जाएगा और योग भी लगने लगेगा। देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि व्यर्थ की बातों से बचो। जितना आप व्यर्थ की बातों से बचोगे उतना ही आप खुश रहोगे, उतना ही आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि मन के अंदर व्यर्थ की बातें नहीं चलेगी, ज्ञान आपकी स्मृति में रहेगा। ज्ञान को भी तो बार बार भरना पड़ेगा स्मृति में। इसीलिए बार बार कहती हूँ, मुरली को बार बार सुनो, ज्ञान का चिंतन करो, उसका मंथन करो, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छों का संग रखो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, जिससे कि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी जाए और व्यर्थ की बातें हमारे अंदर से ऑटोमेटिक ही सब निकल जाए। क्योंकि जब आप पॉजिटिव बातें भरोगे तो विचार भी अच्छे हो जाएंगे और पॉजिटिव एनर्जी भी आपको मिलेगी और आपका मन भी योग में लगेगा। देखिए, सब में जरूरी है एकाग्रता। अपनी एकाग्रता को भी बढ़ाओ, क्योंकि एकाग्रता के साथ आप योग करोगे, बाबा के संग बातें करोगे। देखिए, मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि आप सब जब मुरली सुनते हो तो उसको भी एकाग्र होकर सुना करो, उसके भी चित्र बनाया करो, उसको भी इमर्ज करा करो, अपने सामने लाया करो, क्योंकि ऐसा जब करोगे तो एकाग्रता आपकी ऑटोमेटिक ही बढ़ने लगेगी। और योग करते हो तो उसमें भी आपको एकाग्र होकर योग करना है। जितना हम एकाग्र होंगे और बुद्धि में हमारे ज्ञान टपकता रहेगा, उतना ही उतना हमें शक्ति मिलेगी और हमारा योग पावरफुल लगने लगेगा। देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका योग पावरफुल लगने लग गया। बस ज्ञान को अपनी स्मृति में रखो और बाबा को अपने साथ रखो और अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ और सुदर्शन चक्र फिराओ। हर टाइम बाबा के ज्ञान में खोए रहो, हर टाइम बाबा के रंग में रंगे रहो और बाबा को हर घड़ी अपने संग रखो। तो मैं तो आप सबको यही कहूँगी,
योग को पावरफुल बनाने के लिए ये प्रयास तो आपको खुद ही करना रहेगा, ये प्रयास तो आपको खुद ही करना रहेगा और निरंतर करना रहेगा। जितना आप बाबा को अपने साथ रखोगे और ज्ञान को जितना अपनी स्मृति में रखोगे, उतना आपका योग पावरफुल लगता रहेगा। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि शिव बाबा संग पावरफुल योग नहीं लगता तो क्या करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।